हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और मुझे बहुत खुशी हो रही कि वैकेंसीज़ आई हुई हैं असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्ज़ाम 2021 उत्तराखंड की। और मैं आपको वैकेंसीज़ के बारे में बताऊंगी डिटेल में। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार वेबसाइट है www.ukpsc.gov.in। सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्ज़ाम 2021। तो विज्ञापन की तिथि 3 अगस्त 2021। और ऑनलाइन एग्ज़ाम आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं 23 अगस्त 2021 रात में। टाइमिंग है 11:58.50। आवेदन शुल्क है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड द्वारा। आप जमा करने की अंतिम तिथि भी 23 तारीख है, 23 अगस्त। तो अब आप जल्दी से वैकेंसीज़ के लिए फॉर्म भरना अप्लाई कर देंगे। इसका मतलब 20 से 22 दिन है। आप जब भी फॉर्म भरिए तो समय आपके पास काफ़ी है। आप इत्मीनान से एक एक चीज़ें फिल करेंगे और एप्लीकेशन को जमा करेंगे, क्योंकि करेक्शंस बाद में जल्दी स्वीकार नहीं होते हैं। और ऑनलाइन जब भी आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो अच्छी तरह से आपको क्या करना चाहिए, इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लेना चाहिए और ऑनलाइन एप्लीकेशन को ठीक से भरना चाहिए। किसी भी जो स्थिति में होते हैं, जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होते हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो आवेदन शुल्क भी जनरल के लिए, SC ST के लिए और फिज़िकली हैंडीकैप्ड के लिए अलग अलग रखा गया है। जनरल के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि एग्ज़ामिनेशन शुल्क जो रखा गया है 176.55, SC ST के लिए 86.55, फिज़िकली हैंडीकैप्ड के लिए 26.55। तो अलग अलग रखा गया है कि एग्ज़ामिनेशन के लिए। और सभी जो आरक्षण होगा वो केवल उत्तराखंड के निवासियों के लिए ही मान्य होगा। तो जो आप देख रहे हैं पद का स्वरूप है राजपत्रित, स्थायी, अंशदायी, पेंशन युक्त समूह खा के लिए है। वेतनमान भी मैंने दिया हुआ है कि कितनी सैलरी आपको मिलेगी, लेवल 7 की मिलती है। और शैक्षिक योग्यता आपको लॉ की डिग्री होनी चाहिए। और जिन्होंने प्रादेशिक सेना में 2 साल की न्यूनतम सर्विस की हो या फिर राष्ट्रीय क्रेडिट कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, उन्हें कुछ छूट दी जाएगी। तो अब उनको फ़ायदा मिलेगा। तो आयु सीमा कैसे की जाएगी, न्यूनतम जो होगी वो 21 साल और जो मैक्सिमम होगी वो 42 साल रखी गई है। और जो आयु को तय किया जाएगा वो 1 जुलाई 2021 से काउंट किया जाएगा, 2021 से काउंट किया जाएगा कि 1 जुलाई 2021 को आपकी आयु मिनिमम जो है वो 21 साल की हो जानी चाहिए और मैक्सिमम 42 साल से ऊपर वालों को नहीं लिया जाएगा, 42 के अंदर होनी चाहिए। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि एज का। प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो केंद्र रखे गए हैं वो रखे गए हैं हल्द्वानी और हरिद्वार, और उसके बाद देहरादून, पौड़ी गढ़वाल जिसको श्रीनगर वहाँ का कहा गया है, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर। इनके मैं आपको कोड भी, सिटी कोड भी बता दूँ। कुछ बातें मैंने नहीं लिखी हैं लेकिन मैं आराम से आपको बोल दूंगी और आप लोग आराम से लिख सकते हैं उसको। हल्द्वानी का सिटी कोड है 01 और हरिद्वार का है 02, देहरादून का है 03 और पौड़ी गढ़वाल श्रीनगर का 04, अल्मोड़ा का 05 और उधम सिंह नगर का 06। तो ये परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। और अभी कुछ चीज़ें मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, मैंने स्लाइड्स में नहीं दिया है। किस तरह से एग्ज़ाम्स होंगे, तो पहली चीज़ प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, 2 तरीके से एग्ज़ाम होंगे कि पहले जो प्री क्वालिफाइड करेगा वो मेंस एग्ज़ाम देगा। तो प्री में क्या आएगा और मेंस में क्या आएगा, मैं दोनों चीज़ें आपको बता दूं। प्री जो होगा पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव होगा और जो मेंस होगा उसमें रिटन एग्ज़ाम होगा और पर्सनालिटी का एग्ज़ाम एक होता है। तो प्री में ऑब्जेक्टिव में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, फर्स्ट पेपर जो होगा वो जनरल स्टडी का होगा जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 का होगा, प्रश्नों की संख्या भी 100 होगी, समय लगभग 1.5 घंटा मिलेगा और परीक्षा का जो स्तर होगा वो सामान्य होगा, जनरल होगा। सेकंड जो पेपर होगा वो लॉ का होगा जो 100 नंबर का होगा, प्रश्नों की संख्या भी 100 होगी और 1.5 घंटे का समय होगा। और जो प्रश्न होंगे वो लॉ ग्रेजुएट के होंगे कि जो विधि स्नातक के समय जो आपने जिस तरह से स्टडी की होगी उस तरह का उनका स्टैंडर्ड होगा। तो कुल अंक 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा प्री। जब आप प्री में क्वालिफाइड हो जाएंगे तब आपको मेन एग्ज़ामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा और मेंस में 4 पेपर होंगे, प्रश्नों की संख्या 4 होगी। फर्स्ट पेपर जो होगा वो जनरल स्टडी का होगा
जो 100 नंबर का होता है और 3 घंटे का समय मिलेगा। प्रश्नों की संख्या 10 होगी और समान स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको रिटन एग्ज़ाम होगा इनका। और सेकंड पेपर जनरल हिंदी का है, समान हिंदी का है, जिसमें 100 नंबर के मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे और 3 घंटे का समय रहेगा। 14 प्रश्नों की संख्या होगी और हाई स्कूल स्तर का हिंदी पूछी जाएगी और मैक्सिमम जो है वो 35 नंबर क्वालिफाइड होने ज़रूरी हैं। थर्ड पेपर जो होगा लॉ का, फर्स्ट पेपर जो क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर विद पुलिस एक्ट, तो 100 नंबर का होगा, 3 घंटे का समय होगा, प्रश्नों की संख्या 10 होगी और लॉ ग्रेजुएट स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो रिटन एग्जामिनेशन होगा और सभी क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे करने। और फोर्थ पेपर जो होगा वो लॉ पार्ट 2 के एविडेंस एक्ट, 100 नंबर का, 3 घंटे का समय, प्रश्नों की संख्या 10 और विधि स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आप प्री क्वालिफाइड होते हैं उसके जो नंबर्स होते हैं वो मेंस में नहीं जोड़े जाते हैं। तो मेंस में आपको बहुत मेहनत करनी है। प्री में किताब क्या कि आप मेंस तक पहुंच जाएं और मेंस में बहुत मेहनत करनी है ताकि आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाएं। तो मुख्य परीक्षा में अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा करें और असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर इतने ब्यूटीफुल प्लेस में आप अपॉइंट हो और वहाँ की खूबसूरती का आप दीदार कर सकें। तो सभी लोग प्लीज़ तैयारी करने के लिए जुट जाएंगे। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, बाकी आप वेबसाइट से और अधिक जानकारी ले सकते हैं। वेबसाइट का नाम भी मैंने दे दिया है www.ukpsc.gov.in, तो इस पे भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी सभी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और मैं पढ़ाई के साथ साथ आपको जॉब्स के बारे में भी अपडेट करती रहूँगी। तो थैंक यू।